वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। तो इस समय हम सांबा में मौजूद है और तमाम आप देख रहे हैं कि बीडीसी मेंबर्स आज सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि इनका जो एक संघर्ष रहा है उस संघर्ष में इनको जीत मिली है और आज उस जीत को हासिल करने के बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी का आज यहाँ पर स्वागत किया गया है, उनका धन्यवाद किया गया है कि बीडीसी मेंबर जो अपने हक के लिए लगातार लड़ रहे थे। और मसला क्या था? मसला यही था कि जो उनकी तनख्वाह आती थी वो बीडीसी जो कमेटी हुआ करती थी जिसमें 3 एसपीओज और 5 के आसपास जो बीडीसी मेंबर थे उन्हीं के 3 एसपीओज के खाते में जो तनख्वाह आती थी, लेकिन वो तनख्वाह इनको नहीं मिल पाती थी। लेकिन इसके लिए एक संघर्ष इन्होंने लड़ा और आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की बात करें, अमित शाह जी की बात करें, तो जब उनके तक ये बात पहुंची और इस संघर्ष में इनको जीत हासिल हुई और तमाम आज वीडीसी के मेंबर्स आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं और यहां भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने हमारी बात को सुना और आज वीडीसी नहीं बल्कि वीडीजी बना दिया गया है। तमाम विलेज डिफेंस ऑफ गार्ड इनको कहा जाएगा, अब कमेटी नहीं कहा जाएगा। तो तमाम यहाँ के लोग मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आपने इस संघर्ष को लगातार लड़ा, इसमें जीत हासिल की है और तमाम आज आपके साथ इतनी तादाद में वीडीसी मेंबर्स इकट्ठा हुए हैं और सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस संघर्ष में? किस तरह से आपको मुश्किलें भी आई होंगी लेकिन फाइनली एक उनका हक जो वीडीसी मेंबर्स का है वो इनको मिला है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे वीडीसी सेल का कन्वीनर बनाया जम्मू कश्मीर के अंदर और मेरे साथ 2 साथी थे, नरेंद्र कोतवाल जी और मोहनलाल जी और बाकी ये सारे लोग। हम बेहद खुश हैं क्योंकि हमारे हाथों से इन गरीब लोगों का काम हुआ। मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जितेंद्र सिंह जी का, जेपी नड्डा जी का, अपने क्या बोलते जुगल किशोर शर्मा जी का और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का रविंद्र राणा जी का, अशोक कोल जी का और खास करके सुनील शर्मा जी का। जो एक बहुत बड़ा रोल उनका रहा, उसी रोल से ये जो मसला आज हल हुआ और आज ये लोग जो काफी देर से बेचारे देशभक्ति का काम कर रहे थे भूखे और प्यासे और भूखे, कभी उन्हें तनख्वाह नहीं मांगी मगर आज इनका हक था। अब हक जो इनको मिला है उतना भारी तो नहीं मिला है मगर जितना भी मिला है, मैं पॉलिसी तो बनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई। पहले विलेज डिफेंस कमेटी थी, अब विलेज डिफेंस गार्ड बनाए गए। एक पॉलिसी के तहत अब इनको पैसा मिलेगा, आगे भी इनका पैसा आगे बढ़े इसके लिए हम संघर्ष जारी रखेंगे और इनके वेलफेयर की भी बात करेंगे क्योंकि पहले कोई इनकी पॉलिसी नहीं थी। इनके वेलफेयर की भी बात करेंगे और जिस तरीके से पुलिस को बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए, बेचारे वीडीसी के मेंबर काम करते करते मारे गई, उनकी बेवाएं बेचारी घर में बैठी हुई, उनके बच्चे काफी तकलीफ में हो सकते हैं, उनको भी कोई मदद मिले इसके लिए एक पॉलिसी की एक लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी इनकी एज जो है, एज के लिए पहले ही बात हमने की है, दिल्ली के अंदर भी की है, अभी उस पर भी बात चल रही है कि एज लिमिट जो है इनकी कोई ना हो, जब तक फिजिकली फिट है, बंदूक इनके पास रहे, उसके बाद इनके किसी खानदान को मिले। इसीलिए आज सारे लोग इस सांबा की धरती पर जो वीरों की धरती है उस धरती पर आज सब लोग इकट्ठे हुए थे और यहाँ पर एक अच्छा वातावरण में आज सब लोगों ने दिल्ली सरकार का भी शुक्रिया अदा किया और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया किया और आपका भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए नरेंद्र जी, आपसे भी जानना चाहूंगा कि अगर वीडीसी मेंबर्स की बात करें जो अपनी जान हथेली पर रखकर सेवा कर रहे थे और जब डोडा की बात करते हैं या कश्मीर की बात करते हैं या जम्मू संभाग की भी ओवरऑल बात करते हैं तो आतंकवाद का भी एक यहाँ पर पनपना और उस आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना, उसमें भी अहम योगदान जो वो वीडीसी मेंबर्स ने दिया था। क्या कहना चाहते हैं? वाकई में इनका संघर्ष जो इनका हक था वो इनको आज मिला जिसके लिए लगातार लड़ाई लड़ी गई है। धन्यवाद ऋषि जी आपका। मैं बताना चाहूंगा संघर्ष की जो आपने बात की है, पिछले 25 सालों से चाहे वो डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन और इस पारे जम्मू के जो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जब आतंकवाद, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने यहां पर अपना कहर ढाना शुरू कर दिया तो सारे यहाँ के जो नागरिक थे गांव के अंदर वो लोग सोते थे और वीडीसी के मेंबर जो है वो गन लेकर अपने एरिया की, अपने इलाके की, अपने देश की रक्षा करते थे। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। इसमें कई सारे ऐसे वीडीसी मेंबर्स हैं जिन लोगों ने आतंकवादियों के साथ लड़ते लड़ते अपनी शहादत दी है और बड़े सारे ऐसे हैं जो शहीद हुए हैं और उनका मैं बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज ये तोहफा दिया, एक परमानेंट डिपार्टमेंट के तौर पर, एक डिफेंस ग्रुप के तौर पर इसकी स्थापना हुई है। मैं बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक श्रद्धांजलि के तौर पर उन लोगों को ये एक तोहफा दिया है।
लेकिन क्या लगता है, इससे पहले ये लगातार एक हैरासमेंट भी फेस कर रहे थे, इनको तनख्वाह इनको वक्त पर नहीं मिल पा रही थी, और अगर मिलती थी तो उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। अपने ही ग्रुप में जो है वो कहीं ना कहीं मनमुटाव भी होते रहे। आपने एसपीओस को लेकर बात की कि एसपीओस के खाते में ये पैसे आते थे और फिर इनको कभी मिलते थे कभी नहीं मिलते थे, लेकिन आज इनका अपना रजिस्टर होगा, अपनी इनकी एक अलग पहचान होगी, और जो वीडीसी के बदले अब वीडीजी बना दिया गया है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा जो इन्होंने संघर्ष किया है, ये गतिरोध पिछले 25 साल से जिन लोगों के पास गन्ने थी, टोटल इसमें 8 लोग थे, 10 लोग थे, और उसमें 3 एसपीओ हुआ करते थे। तो 3 एसपीओ के नाम पर पे आती थी। उस समय क्या था कि कई लोगों ने तो लिख कर दिया कि हमें पैसे नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है कि उस टाइम जान बचे तो लाखों पाए। अपने जान की सुरक्षा करनी थी, अपने माताओं बहनों की इज्जत बचानी थी और अपने देश को सुरक्षित रखना था। लेकिन उसके बाद कुछ 2% लोग ऐसे थे जिन लोगों ने इस गतिरोध को शुरू किया और सैलरी की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एक बहुत बड़ा झगड़ा किया। तो आने वाले समय में आज जो है ये एक डिपार्टमेंट के तौर पर परमानेंटली इसको एक स्थापित किया गया है गांव के अंदर, और हर गांव के अंदर 15, 20, 30, 40 लोगों तक जो है इसका लाभ होगा, बल्कि उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो है इस एक स्कीम का जो एक लाभ उठाएंगी, एक एम्प्लॉयमेंट के तौर पर भी, और यहाँ पर एक अपनी सुरक्षा भी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल अच्छा होगा आने वाला समय। मैं अशोक जी आपसे जानना चाहता हूँ, इधर आइए। आपने भी लगातार एक प्रोटेस्ट यहाँ पर वक्त पर दायर किया अपनी मांगों को लेकर, और हम भी आपको कवर करते रहे, लेकिन आज कितना अच्छा लग रहा है कि आपकी चलिए कुछ हद तक आपकी मांगे जो वो मान ली गई हैं और आपको ये तोहफा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर भी कई तरह से तंज भी कसते हुए आप नजर आए, लेकिन आज उसी भारतीय जनता पार्टी ने आपका साथ दिया है, इस मसले को हल किया, क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हर टाइम आप हमारी कवरेज करते थे। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का शुक्र अदा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं रविंद्र रैना जी का और सुनील शर्मा जी का, और जो हमारे कन्वीनर हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। पहले तो कोई हमारा बेस नहीं था, सीधी बात है, हमारी कोई बेस नहीं था। एक दूसरे हाथों से हाथ फैलाना पड़ता था कि हमारे साथ काम हम इकट्ठा करते थे, मगर पैसे दूसरों से लेना पड़ता है, हाथ फैलाना पड़ता था। मगर अभी हमारा सीधा जो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी है, उन्होंने हमारा एक खाता बनाया है, और हमारा सीधा है जो बीडीसी मेंबर है, घबराने की कोई बात नहीं है, सैलरी की बात नहीं है कि 4500 है, एक बेस बन गया है हमारा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी बीजेपी अगर ये अगर पौधा लगा सकती तो इसका बाकी बीजेपी नहीं बढ़ाना है, बाकी कोई घबराने की कोई बात नहीं है। बीडीसी मेंबर मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इकट्ठे रहिए, बीजेपी पर भी विश्वास रखिए, और जो आने वाली असेंबली इलेक्शन है उसमें 50+ का जो रविंद्र रैना जी का नारा है वो कामयाब रहेगा। यानी आप तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं? बिल्कुल। जी बताएं। और ये क्लियर है, 50+ का नारा है, ये कामयाब होके रहेगा। आज ये हर जिले में, बनी बसोली, जो जितने भी जम्मू प्रांत में है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट हैं, हर जगह में आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह है। बाकी आने वाले टाइम आपको खुद पता चल जाएगा कि जो एक ही बीजेपी है, 50+ का नारा है, ये कामयाब होगा। चलिए, लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कत आप कह रहे थे शुरुआत में कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं लिए जा रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ अभी आगे प्रोसेस वो होने जा रहा है? ये बात है। बाकी ये जो हमारे सीनियर नेता है, हम उनके साथ बात करेंगे। बाकी ये हमें बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी उधमपुर और अभी डिस्ट्रिक्ट रियासी किश्तवाड़ और डोडा में जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो कलेक्ट हो गए हैं। बाकी कोई बात नहीं, जो डॉक्यूमेंट्री वो तो टाइम लगता ही है, ऐसी कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो हमारे जो सीनियर नेता हैं आज या 1-2 दिन के बाद एसएसपी साहब से मिलेंगे। बाकी जो होगा, यानी कि होम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, जो होगा यानी 1-2 दिन तक ऑर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि तमाम वीडीसी मेंबर्स आज बड़े खुश हैं क्योंकि इनका हक इनको मिला है। अब वीडीसी जो हम कहा करते थे अब वीडीजी हो चुका है, यानी विलेज डिफेंस गार्ड का इनको अब ओहदा मिल चुका है, और जो संघर्ष इन्होंने किया उसमें इनको जीत मिली है। इनका अपना खाता जो है वो अब शुरू हो चुका है, क्योंकि पहले इनको काम करके मेहनत करके हाथ फैलाने पड़ते थे और उसमें भी कहीं ना कहीं मायूस चेहरे जो है वो घर वापस आते थे। लेकिन आज इनकी एक नई लेजर तैयार हुई है, एक नया रजिस्टर इनका शुरू हुआ है और इनका अपना खाता होगा, इनकी अपनी एक पहचान होगी। आज किसी के आगे इनको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं हुई, इनकी तनख्वाह जो है इनके खाते में आएगी, और इससे आप ये कह सकते हैं कि जो अभिशाप था उस अभिशाप से भी मुक्ति हुई है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के खेमे को लेकर मैं बात कर रहा हूं, आज ये शुक्रिया अदा यहां पर किया जा रहा है अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, या तमाम अगर जम्मू कश्मीर यूटी का जो बीजेपी का सेल है, तो उसमें कहीं ना कहीं अब ये भी इन्होंने हुंकार भरी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और आने वाले दिनों में जो 50+ का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है वो नारा ये कामयाब कर दिखाएंगे। यानी
मैं इसके ऊपर दोबारा से वापस आऊंगा, लेकिन एक मेंबर है जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, उसके बाद तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के जो हमारे रविंद्र रैना प्रेसिडेंट हैं, अशोक कौल जी हैं, शक्ति प्रहार जी हैं, सुनील शर्मा जी हैं, जो हमारा बीडीसी सेल बनाया गया था, जैसे हमारे बसंत राय ठाकुर जी हैं, सुनील अपने नरेंद्र कोतवाल जी हैं, मोहनलाल सरपंच हैं, मैं इनको दोनों हाथ जोड़ के नम्र विनती करता हूं और इनके चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूं कि जिन्होंने इतना बढ़िया सहयोग दिया और गरीब लोगों का जो मसला हल किया है। वो 4 साल से ये लोग इतने परेशान हो चुके थे, क्योंकि इन्होंने परेशानी का कारण तो बन ही गया था, क्योंकि जुमानी का जो समय था इनके पास, तो इन्होंने अपनी देश सेवा भक्ति में ही लगा दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो एसपीओ के हमारे बनाए गए थे सिविल डिफेंस ग्रुप में जो बनाए गए थे, तो उनसे उस वक्त एफिडेविट लिया था डिपार्टमेंट ने कि हम सैलरी आपकी डिवाइड करेंगे। तो एक्चुअली ये डिवाइड हमें डिपार्टमेंट भी खुद 12 साल करके देता था, मुंशी थाने से देता, पुलिस स्टेशन से होता था। लेकिन उसके बाद क्या कि जब इनके अकाउंट में आगे इनके अकाउंट खुले इनके तो ऑनलाइन हो गई। उसके बाद जब 18,000 सैलरी हुई तो इन्होंने हमारी बंद कर दी। तो हमारे जो जितने भी मेंबर्स भाई थे जो बहुत ही कमजोर हो गए, इसमें काफी लेडीज भी थी, उनका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो हमने ये एक टीम बना के जो अपने भारतीय जनता पार्टी ने सेल बनाया, तो हम इनके समक्ष गए, अपनी बात रखी और इसमें एक बहुत ही एक ऐतिहासिक मैं कहता हूं जीत हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी ने वो काम करवाया, लेकिन मांगने वाला भी उसी तरीके से गया था। जो मेरे जितने भी भाई थे, जो मेरी टीम थी अपनी, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना मां समझ कर गए थे, बेटा बन कर गए थे ये लोग। तभी आप भी मीडिया वाले काफी कवरिंग करते रहे। हमारी टीम में से किसी ने भी एक शख्स ने आज तक भारतीय जनता पार्टी के बरखिलाफ कोई शब्द नहीं बोला, क्योंकि वो अपनी मां समझ रहे इस पार्टी को। इसलिए मैं बार बार यही बात करता हूं अपने साथियों से कि भारतीय जनता पार्टी को हम आने वाले इलेक्शन में भरपूर सहयोग करेंगे। चलिए, तो हम एक तरफ देख रहे हैं कि संघर्ष, चाहे हम बीएसएफ एस्पायरेंट्स को लेकर बात कर ले, सीएएसएफ एस्पायरेंट्स को लेकर बात कर ले, तमाम बॉर्डर बटालियन के ये जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसके दूसरे पहलू अगर देखें तो ये बीडीसी मेंबर जो आज भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इन्होंने यहां से ये हुंकार भर दी है कि आने वाले जब चुनाव आएंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को पुरजोर समर्थन किया जाएगा। यानी 50+ का नारा जो दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसको कामयाब करवाना इनका दायित्व है, ये इनका साफ तौर पर कहना है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इनका मसला हल करवाया, तो ऑब्वियसली बात है कि भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन एक अभिशाप को मैं बार बार कह रहा हूं कि इस अभिशाप से इनको मुक्ति मिली है। जो हाथ फैलाने पड़ते थे अपने हक को लेकर, वो हक इनको अब डायरेक्ट मिलेगा, जिसके लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, अमित शाह जी का, तमाम भाजपा का जो यूनिट है जम्मू कश्मीर यूटी का, उसका थैंक्स किया जा रहा है कि इन्होंने हमारी हक आवाज को